हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कारो 2020 के एप्लीकेबिलिटी के बारे में। कारो 2020 हर एक कंपनी पे एप्लीकेबल होता है, इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी। लेकिन इसकी भी कुछ एक्सेप्शंस है। कारो 2020 एक बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे भी कारो 2020 एप्लीकेबल नहीं होता है, अगर वो सारे कंडीशंस सेटिस्फाई करते हैं तो वो सारे कंडीशंस क्या है? एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किसी पब्लिक कंपनी का होल्डिंग या सब्सिडियरी नहीं हो सकता है। अगर हुआ तो कारो 2020 एप्लीकेबल हो जाएगा। कंडीशन नंबर 2, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस ₹1 करोड़ तक ही हो सकता है। अगर 1 करोड़ से ज्यादा हुआ तो कारो 2020 एप्लीकेबल हो जाएगा। और ये ₹1 करोड़ का लिमिट हमें कब चेक करना है? बैलेंस शीट डेट पे। कंडीशन नंबर 3, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का टोटल बोरोइंग्स किसी बैंक या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ₹1 करोड़ तक हो सकता है। अगर ₹1 करोड़ से ज्यादा हुआ तो कारो 2020 एप्लीकेबल हो जाएगा। ये लिमिट हम लोगों को एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर चेक करना है। इसका मतलब क्या हुआ? सपोज कीजिए सितंबर 2021 में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ₹2 करोड़ था, लेकिन जनवरी 2022 में वो सारा बोरोइंग्स रीपे कर दिया, तो बैलेंस शीट डेट पे बोरोइंग्स नील दिखा रहा है। अब क्या इस केस में कारो 2020 एप्लीकेबल होगा? द आंसर इज यस, क्योंकि सितंबर 21 में लिमिट ऑलरेडी क्रॉस कर चुका था, चाहे उसके बाद आपको बोरोइंग्स पूरा ही रीपे कर दे। कंडीशन नंबर 4, टोटल रेवेन्यू एज पर शेड्यूल 3 अगर ₹10 करोड़ तक है तो कारो 2020 एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या है? यहाँ टोटल रेवेन्यू का मतलब ये है ऑपरेटिंग इनकम प्लस अदर इनकम प्लस रेवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। ये तीनों मिला के अगर 10 करोड़ से ज्यादा नहीं हुआ तब कारो 2020 एप्लीकेबल नहीं होगा। फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो के बिगिनिंग में ही ये देखे थे कि स्मॉल कंपनी पे कारो 2020 एप्लीकेबल नहीं होता है। तो मन में ये सवाल आता है कि ये स्मॉल कंपनी आखिर किसे कहते हैं? तो इसीलिए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे। स्मॉल कंपनी का डेफिनेशंस ये है कि एक स्मॉल कंपनी कभी भी एक पब्लिक कंपनी नहीं हो सकता है। एक स्मॉल कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ तक हो सकता है और टर्नओवर 20 करोड़ तक हो सकता है। वो किसी कंपनी का होल्डिंग या सब्सिडियरी नहीं हो सकता है। वो एक सेक्शन 8 कंपनी भी नहीं हो सकता है और वो किसी स्पेशल एक्ट के अंडर गवर्न भी नहीं हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि सेक्शन 8 कंपनी किसे कहते हैं। सेक्शन 8 कंपनी उन सब कंपनी को कहते हैं जो कि चैरिटेबल एक्टिविटीज करने के लिए फॉर्म हुए हैं। नेक्स्ट, फॉरेन कंपनी किसे कहते हैं? एक फॉरेन कंपनी वो है जो कि इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुआ है, लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, चाहे फिजिकली या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, और वो कोई भी बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में कर रहा हो। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान देंगे। क्या कारो 2020 एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पे एप्लीकेबल होता है? द आंसर इज यस।
बिकॉज कारो 2020 एक बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन ये एक्सेप्शंस इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक पब्लिक कंपनी का एसोसिएट है तो क्या उस पे कारो 2020 एप्लीकेबल होगा? द आंसर इज नो, बिकॉज कारो 2020 तभी एप्लीकेबल होता है जब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किसी पब्लिक कंपनी का होल्डिंग या सब्सिडियरी हो, ना कि एसोसिएट। टर्नओवर के लिमिट चेक करने के समय हम लोग को जीएसटी का अमाउंट और ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट डिडक्ट कर देना है, लेकिन कैश डिस्काउंट को हम लोग को कंसिडर ही नहीं करना है। सपोज कीजिए एक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का टर्नओवर ₹13 करोड़ है, जिसमें कि जीएसटी का अमाउंट 1 करोड़ और ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट 1 करोड़ है, और कैश डिस्काउंट का अमाउंट भी 1 करोड़ है। तो हम लोगों को 13 करोड़ से 1 करोड़ जीएसटी अमाउंट और 1 करोड़ ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट डिडक्ट करना है। तो 13 -1 ₹11 करोड़ आता है। क्योंकि ₹11 करोड़ ₹10 करोड़ से ज़्यादा है तो कारो 2020 एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ अगर हम लोग ₹1 करोड़ कैश डिस्काउंट भी डिडक्ट कर देते तो हम लोगों का डिसीजन गलत हो जाता, क्योंकि कैश डिस्काउंट एट द पॉइंट ऑफ सेल नहीं दिया जाता है, बल्कि सेल हो जाने के बाद दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज बोरोइंग्स। बोरोइंग्स में हम लोगों को इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू और बैंक गारंटी को कंसीडर नहीं करना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे कि हम लोग टर्नओवर में कैश डिस्काउंट को इग्नोर कर दिए थे। फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला और आपको यह वीडियो अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। गुड लक, थैंक यू।